गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 शिव। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 18। श्रीशुक उवाच कृष्णस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् नारायण। पूर्व दिनों में यह प्रतिपादन किया गया कि जो वैदिक दर्शन है उसकी अद्भुत विशेषता है। उसके अनुसार ही सृष्टि की संरचना होती है। इतिहास की संरचना होती है। सृष्टि के रहस्य को, वैदिक पौराणिक इतिहास को आधुनिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त महानुभाव गल्प कहकर उपेक्षित कर देते हैं। उन्होंने एक विचित्र शब्द का आविष्कार किया है, प्राक ऐतिहासिक काल। इसका अर्थ यह होता है कि जो इतिहास आधुनिक वंश परंपरा के अनुरूप है, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि का विषय है, उसी को वे इतिहास मानते हैं। अलौकिकी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही जिस इतिहास को समझ सकते हैं उसे वे इतिहास नहीं मानते। इसका अर्थ यही है कि जब तक औपनिषद सिद्धांत का ठीक ठीक बोध न हो तब तक सृष्टि की संरचना, उसके प्रयोजन का, उसमें सन्निहित इतिहास का ज्ञान भी विधिवत नहीं हो सकता। अतः श्री गौड़पाद महाभाग ने मांडूक्य कारिका के माध्यम से इस तथ्य को उद्भासित किया कि उपायस्वताराय, सृष्टि की संरचना ही सृष्टा सर्वेश्वर के स्वरूप में मन के अवतरण की भावना से है। परब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि के रूप में अवतीर्ण होते हैं, हुए हैं, होंगे भी, होते रहे हैं। इस रहस्य को जो समझ लेता है वह सृष्टि का आलंबन लेकर भगवत स्वरूप परमात्मा में मन को सन्निहित कर सकता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के शब्दों में यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण
का आलंबन लेकर भगवान श्री कृष्ण ने दो शब्दों का प्रयोग किया, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, अर्थात जगत सदोष और विषम है। भगवान ठीक इसके विपरीत निर्दोष और सम है। सदोष और विषम शरीर और संसार से मन को उपरत कर निर्दोष और सम परमात्मा में जिन्होंने अपने मन को सन्निहित कर दिया है, वे पुनर्भव रूप पूर्वजन्म पर इस जीवन काल में ही विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनके द्वारा पुनर्भव पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिन्होंने सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष और सम परमात्मा में सन्निहित कर दिया है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। सृष्टि का आलंबन लेकर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एक विचित्र बात है, जिससे हम पारंगत होना चाहते हैं उसी का आलंबन लेना पड़ेगा, तो उसकी उपयोगिता हुई या नहीं। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, जिनको हम दृश्य अनात्मा कहते हैं, भाष्य कहते हैं, इनसे हम पारंगत होना चाहते हैं तो इन्हीं का आलंबन भी लेना होगा। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये कोष हैं, अनात्मा हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का प्रकारांतर से उल्लेख इन पंच कोशों के रूप में हुआ है, लेकिन कोष का अतिक्रमण भी क्रमशः कोष का आलंबन लेने पर ही संभव है। जैसे हम नीचे से ऊपर आना चाहते हैं तो एक एक सीढ़ी का आलंबन लेकर एक एक सीढ़ी का अतिक्रमण कर सकते हैं। जिससे पारंगत होना चाहते हैं उसी का आलंबन अपेक्षित है। अगर हम अटके नहीं, भटके नहीं, तो वह तारक भी है। इसी प्रकार गौड़पाद महाभाग ने बताया, उपाय स्वताराय। इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक दार्शनिक तथ्यों को पूर्व दिनों में इस सत्र में उद्भाषित किया गया कि यह तंत्र की विधा है। मंत्र, तंत्र और यंत्र तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये ग्रंथ मैं समझता हूँ 400 से अधिक पृष्ठों तक कंप्यूटर में अधूरा पड़ा है। 1000 पृष्ठ तक जा सकता है, उससे भी अधिक तक भविष्य में संयोग साधने पर। उसका नाम मंत्र, तंत्र, यंत्रादि परिशीलन रखा गया है। मंत्र, फिर तंत्र, फिर यंत्र। अनुगत सिद्धांत का नाम होता है मंत्र। उसको व्यावहारिक रूप देने की जो प्रथा है, विधा है, प्रोसेस है, मेथड है, उसी का नाम होता है तंत्र। और उसे व्यावहारिक रूप दे देना, मंत्र और तंत्र को यंत्र कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। कोई भी यंत्र बनता है तो मौलिक सिद्धांत को यंत्र तक कैसे पहुंचावें और यंत्र के द्वारा विविध प्रकार के कार्यों की सिद्धि किस प्रकार हो, इस पर विचार करना पड़ता है। पिछले दिनों हमने संगोष्ठी का, वैज्ञानिक संगोष्ठी का या विज्ञान संगोष्ठी का विषय रखा था कि किसी भी सिद्धांत को यांत्रिक रूप प्रदान करने की प्रथा, विधा, प्रोसेस, मेथड क्या है। वैज्ञानिकों ने अपनी गतिमती स्थिति के अनुसार प्रकाश डाला भी। तो मैंने एक संकेत किया कि यहाँ काल के अवयव को भी सनातन ऋषियों ने अपनी पत्नी के द्वार से पुत्र बना दिया। काल किसी के पुत्र हो जाए, कालावयव किसी के पुत्र हो जाएं, बहुत आश्चर्य की बात है। अक्षर और से क्ष तक, अक्षर, अक्ष, अक्षर भी अवतार ले लें, ये भी एक विचित्र बात है। इसी प्रकार शब्द पुत्र बन जाएं, बहुत ऊंची बात है। ऋक्, साम, यजुः, अथर्व, ये जो वेद चतुष्टय हैं,
ये भी किसी के पुत्र होकर अवतीर्ण हो जाएं, बहुत ऊंची बात है। दिक् प्रभेद जो हैं प्राची आदि, ये भी किसी के पुत्र होकर किसी की पुत्री होकर जन्म लें, आश्चर्य की बात है। लेकिन यही सनातन विधा है कि जो भी निर्गुण निराकार पदार्थ है, तत्व है, उसका अवतरण सगुण निराकार के रूप में होता है। और जो कुछ सगुण निराकार तत्व है, पदार्थ है, उसका अवतरण सगुण साकार के रूप में होता है। और आरोहक क्रम से विचार करें तो जो सगुण साकार है उसका मौलिक रूप सगुण निराकार है, जो सगुण निराकार है उसका मौलिक रूप निर्गुण निराकार है। दार्शनिक दृष्टिकोण पर्याप्त प्रस्तुत किया गया है पिछले दिनों। अब हम पवित्र इतिहास पर आते हैं। यह इतिहास सामान्य नहीं है, मैं प्रायः उदाहरण देता हूँ, इस सत्र में भी दे चुका हूँ। जंग आदि कालों से 200 से विरमुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो तो वह लोहा सर्वतो भावेन चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। इसी प्रकार जिन जीवों में जन्म लेने की क्षमता सन्निहित है, उन जीवों को जन्म देने में समर्थ होते हैं दंपति, पति पत्नी, सदगृहस्थ, उन जीवों को जन्म देने में समर्थ होते हैं। सनातन सिद्धांत के अनुसार तो प्रबुद्ध जीव कारक कोटि के महानुभाव भी अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे भगवान भी लाला बन जाते हैं, भगवती भी लाली बन जाती हैं। सनातन धर्म में आस्थान्वित सदगृहस्थों को जो सौभाग्य प्राप्त है वो तो अन्यों को नहीं प्राप्त है। बौद्धों के यहाँ भगवत तत्व, ईश्वर तत्व, परमात्म तत्व की स्वीकृति नहीं है, तो न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। उनके यहाँ भगवान का अवतार कैसे होगा? जैनों के यहाँ ईश्वर की स्वीकृति नहीं है, जब ईश्वर ही नहीं तो ईश्वर का अवतार कैसे होगा? आर्य समाजी सज्जनों ने ईश्वर का अस्तित्व माना, वैशेषिक सज्जनों ने ईश्वर का अस्तित्व माना, नैयायिकों ने ईश्वर का अस्तित्व माना, शेश्वर सांख्यवादी योगियों ने ईश्वर का अस्तित्व माना, अवैदिक प्रस्थान में कुरान और बाइबल में आस्थान्वित महानुभावों ने ईश्वर का अस्तित्व माना। लेकिन पिछले दिनों विस्तार पूर्वक इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि जिनका ईश्वर सगुण निराकार ही है, जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, वे ईश्वरवादी तो हैं पर उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। आर्य समाज के अनुसार भी श्री कृष्ण अवतार हैं मुक्त जीव के, साक्षात भगवान अवतीर्ण हो नहीं सकते, क्योंकि वे जगत का निमित्त कारण ही भगवान को मानते हैं। आर्य समाजी सज्जन भी मेरे प्रवचन को सुनते हैं, इसको निंदा न समझें। ये तो समीक्षा है, ज्यों के त्यों किसी तथ्य को प्रकट करना निंदा नहीं है। दार्शनिक सीमा होती है ना, वैशेषिक, नैयायिक, शेश्वर सांख्यवादी जिनको योगी कहते हैं, क्योंकि उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए उनके सिद्धांत के अनुसार अवतार भगवान का सिद्ध नहीं होता। निंदा नहीं है, ज्यों के त्यों उनके मत का उदाहरण है, निरूपण है, इसका नाम निंदा न समझें। एक आर्य समाजी सज्जन बरेली में मिले थे, कुछ कष्ट व्यक्त कर रहे थे, आपने खंडन किया, मैंने टटोला तो उनके दर्शन का स्तर ही बहुत घटिया था। दयानंद स्वामी ने जो स्वयं स्वीकार किया है, उनके द्वारा स्वीकृत पक्ष को प्रस्तुत करना तो निंदा नहीं है ना। अपने प्रस्थान की सीमा में वैशेषिक, नैयायिक, ये सब जब ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को जगत का केवल निमित्त कारण मानते हैं, तो उनका ईश्वर सगुण निराकार ही हो सकता है, सगुण निराकार ही हो सकता है, न स्वरूप से निर्गुण हो सकता है और न साकार ही हो सकता है। यह कोई निंदा नहीं है, यथावत चित्रण है। अब दयानंद स्वामी के नाम पर अगर हम
भगवान साक्षात अवतीर्ण होते हैं कहेंगे तो दयानंद स्वामी जहाँ भी दिव्य लोक में है कष्ट होगा या नहीं उनको? प्रबुद्धार समाजियों को मेरी बात सुनकर कष्ट होगा कि ये छल पूर्वक बोल रहे हैं। यथावत चित्रण निंदा की दृष्टि से नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। अगर भूतार्थवाद ना हो तो निंद की निंदा का निंदा में तात्पर्य नहीं होता, विधिष्ठित अर्थ की प्रशंसा में तात्पर्य होता है। किसी भी सिद्धांत का यथावत उल्लेख कर देना निंदा नहीं है। लेकिन मैंने परसों कहा था, कल कहा था, वेदांती होकर अगर कोई अवतारवाद का खंडन करता है तो असही है। न्याय की सीमा में, वैशेषिक दर्शन की सीमा में, योग दर्शन की सीमा में, बाइबल की सीमा में, कुरान शरीफ की सीमा में कोई ईश्वर के अवतार का खंडन करता है तो सही है। लेकिन वेदांती होकर जिसके यहाँ भगवान जगत के निमित्त उपादान कारण दोनों हैं, ईश्वर का खंडन करता है तो वह सही है, क्योंकि उसे अपने प्रस्थान का ही ज्ञान नहीं। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी और आश्चर्य भी होगा। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र है। मान्य श्री दयानंद स्वामी ने यहाँ प्रकृति का अर्थ सांख्यों की प्रकृति कर दी है। अब सांख्य सिद्धांत को यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वेदांत प्रस्थान है। एक विचित्र बात है, कोई शब्द प्रशस्त अर्थ भले ही प्रकट करता हो, किसी प्रस्थान में जाकर रूढ़ार्थ को ही प्रकट कर पाता है। आज वेदांतियों के सामने भी प्रकृति शब्द का उच्चारण कर दें तो वो ब्रह्म समझेंगे? पेटेंट आजकल कहते हैं ना, मानो सांख्यों ने प्रकृति शब्द को पेटेंट करवा रखा है। प्रकरण के बल पर बहुत सावधान हो कोई वेदांती, तो आप संभल कर कहेंगे प्रकृति, वो कहेंगे प्रकृति का अर्थ है सत्व रजस तमस की साम्यावस्था। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। वेदांतियों के ऊपर भी सांख्यों के द्वारा जो प्रकृति को उपादान कारण माना गया है, प्रकृति शब्द सुनते ही वही भूत सवार हो जाता है। प्रकृतिश्च यहाँ अर्थ क्या हुआ? वेदांत वेद्य ईश्वर परमात्मा भगवान या ब्रह्म जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। अब नैयायिक वैशेषिकों की गोष्ठी हो और हमारे भृगु जी एक कह दें प्रकृति, तो ये नहीं समझेंगे कि परमाणु को यहाँ प्रकृति कहा जा रहा है। प्रकृति का अर्थ त्रिगुणमयी प्रकृति नहीं है। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृष्टाकृति। कृति ही जिसकी प्रकृष्ट कृति है, मानो उपादान कारण का नाम प्रकृति है। लेकिन सांख्य इतने बाजी मार गए, अपना प्रभाव इतना छोड़ दिया कि आरंभवादी नैयायिक वैशेषिकों के बीच में अगर कोई प्रकृति कह दे, क्या बोलते हो, माने वो समझते हैं प्रकृति माने सांख्यों की प्रकृति। तो परमाणु भी तो प्रकृति है ना। आरंभवादियों के यहाँ प्रकृति माने उपादान कारण होता है। लेकिन सांख्यों का इतना प्रभाव पड़ गया कि आरंभवादी प्रकृति शब्द सुन लें तो वेदांती ब्रह्मवादी प्रकृति शब्द सुन लें तो झट से उनके मन में यही अर्थ होता है। प्रकृति का अर्थ होता है त्रिगुण या त्रिगुण की साम्यावस्था। त्रिगुणात्मिका शक्ति का नाम है प्रकृति या त्रिगुण का नाम है प्रकृति। तो हमने संकेत किया कि अपना अपना प्रस्थान है। वेदांत प्रस्थान में प्रकृति का अर्थ उपादान होने पर भी उपादान का लक्षण किसमें चरितार्थ होता है? ब्रह्म में। इसलिए प्रकृतिश्च, प्रकृति के आगे च भी कहा ब्रह्मसूत्रकार ने। निमित्त ही नहीं अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी ब्रह्म है। तो हमने एक संकेत किया कि कालावयव भी अवतार लेते हैं। मैं इसलिए मुग्ध हूँ कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि और उनकी धर्म पत्नियाँ कितनी समर्थ रही होंगी कि कालावयव को, वर्ण समुदाय को, वर्ण माने अक्षर,
और ऋक्साम यजु अथर्व को दिक् प्रभेद प्राची आदि को लाला लाली बना के जन्म दे दिया। बहुत ऊंची बात है। यह सौभाग्य केवल उन्हीं को प्राप्त है जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को मानते हैं। अब इसमें कहा गया सविता की पत्नी प्रश्नी। यहाँ पत्नी भी बहुत बढ़िया रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चित्रण किया। कहाँ चंद्रिका चंद्र तद जाई, प्रभा जाए कहाँ भानु विहाई। भगवती सीता का वचन है। आप वन में जाएं और मैं यहाँ रहूं, संभव नहीं है। चंद्रिका भरा चंद्र का त्याग कर दे, संभव है क्या? प्रभा भला सूर्य का त्याग कर दे, संभव है क्या? तो पति पत्नी में जो साहचर्य है, तादात्म्य है, एक रूपता है, वो किस प्रकार है? सूर्य और प्रभा के समान, चंद्र और चंद्रिका के समान, इस प्रकार से। तो पति पत्नी में तादात्म्य किस प्रकार हो? सूर्य और प्रभा के समान, चंद्र और चंद्रिका के समान, अग्नि और उद्दीप्ति के समान। सविता की पत्नी प्रश्नी थी, उसके गर्भ से 8 संतान की उत्पत्ति हुई। उनके नाम सुनकर ही बड़ा आश्चर्य होता है। जो एक दुबे मारे गए, उनकी पत्नी ऋचा, नाम ऋचा ना ऋचा दुबे। लेकिन यहाँ देखिए, केवल नाम से ही नहीं, 8 संतान के नाम दिए गए हैं। तो नाम जो हैं क्या है? वो सचमुच में ऋचा ही उत्पन्न हो जाए, फिर उसका नाम ऋचा हो। सोने की अंगूठी में हीरे का नाम नग है या नहीं? अब कोई दरिद्रता से पीड़ित हो, नाम रख दें लक्ष्मी क्या? किसी के शरीर से हिंग जैसी गंध निकलती हो, नाम हो उसके कपूरी देवी, तब क्या होगा? तो यहाँ पर हमने एक संकेत किया। हमने क्या संकेत किया? प्रभा हो, प्रभा, और ऐसी काली कलिटी हो कि पूर्णिमा को भी हम अमावस्या बना दें। हम एक बच्चे थे, लेकिन जहाँ जिस परिवार में थे, आसपास किसी भी भाई के विवाह नहीं हुए थे, पड़ोसी भाई, अपने भाई। तो एक पड़ोसी भाई घटक कहते हैं, उन दिनों तो चित्र भी नहीं देख सकते थे, जिससे विवाह होना उसके चित्र भी नहीं दिखाया जाता था। उसके दिखाने की बात या 7-7 साल भर घूमने की बात तो छोड़ दीजिए, इतनी प्रथा विचित्र सी। केवल विश्वास पर या अंधविश्वास पर विवाह होता था, बड़ी विचित्र बात थी। 1000 में कहीं कहीं कोई धोखा खाते थे। जैसा परिचय दिया गया कन्या का, वैसी कन्या पत्नी के रूप में नहीं प्राप्त हुई, नहीं तो विचित्र बात। तो घटक आए, वैसे रसाभास यह है। घटक कौन हुए? जिनकी बेटी का विवाह होना था वो स्वयं ही घटक बन के आए अपनी बेटी के लिए। हमारे पड़ोसी लोचन झा काले कलूटे थे, उनका नाम करिया भाई हम लोगों ने रखा था। करिया भाई माने काले कलूटे, पढ़े लिखे भी नहीं के बराबर। लेकिन चंद्रा झा की बेटी के बेटे थे, जिन्होंने चंद्रा रामायण लिखे ना मैथिली में, बहुत उच्च कोटि के थे। तो क्या कहते, ननिहाल में रहते थे। पड़ोसी भाई लोचन झा, करिया बाबू, उनके विवाह के लिए आए। तो बच्चा थे, हम वहाँ चले गए। वो अपनी बेटी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। पिता होकर के भी बेटी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा? मुझ पे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा मेरी बेटी ऐसी गोरी चट्टी है कि, व्याकरणाचार्य थे वो जो अपनी बेटी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। मेरी बेटी ऐसी सुंदरी है कि श्रावण भाद्र की अंधेरी रात के अमावस्या में बंद कमरे में वो आ जाए तो पूरा कमरा जगमगाने लगता है प्रकाश। अब बताइए, हम तो बच्चे थे लोगों ने सोचा गोरी होगी, लेकिन ऐसी गोरी कैसे होगी? वो लोगों ने जो सोचा होगा। सब ने मुस्कुरा के कहा, अनुमान ये था उतनी गोरी न सही,
करिया बाहू लोचन झा से तो अधिक सुंदरी होगी ही कम से कम, ये तो बिल्कुल काले हैं। तो हमसे लोगों ने कहा क्यों बूढ़े भाई, घर घर के बात करता था इसलिए बूढ़े भाई नाम रख दिया था लाड प्यार में। यह जब विवाह संभावित है, तुम जो कहोगे उसी के अनुसार निर्णय हो जाएगा। मैंने कहा आजकल की भाषा में मैं वीटो पावर का विशेषाधिकार का, उसमें वीटो पावर मैंने सुना भी नहीं था, विशेषाधिकार भी नहीं जानता था, 6 साल का रहा होगा या 7 साल का। मैंने कहा कि मैं संबंध तय करता हूँ कि मेरे पड़ोसी भाई का विवाह इन्हीं की बेटी से होना है, लेकिन शर्त यह है कि वो जब विवाह के बाद यहाँ आएगी तो उन दिनों यहाँ तक घूंघट करके आती थी, तो उस भाभी के मुख का दर्शन सबसे पहले मैं ही करूँगा। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया, मैंने तय कर दिया, विवाह हो ही गया। उस समय भी मेरी मान्यता इतनी थी उस समय भी कोई बच्चा समझकर छोड़ते नहीं थे। मैंने निर्णय कर दिया, तब बूढ़े भाई ने निर्णय कर दिया। तो निर्णय कर दिया तो निर्णय हो ही गया। अब वो विवाह हुआ, विवाह के बाद भाभी आई, हमने सबको याद दिलाई, शर्त हाँ सब स्वीकार है। अब मैंने ही उसके घूंघट यूँ कि हमने कहा गोरी चट्टी तो है पर जैसा बताया वैसी तो नहीं है अब वो नहीं हंसना चाहती थी, वो भी हंस पाई बेचारी क्या, वो नहीं हंसना चाहती थी। इसका मतलब उतनी सुंदरी तो नहीं थी ना जितनी सुंदरी बताया गया कि श्रावण भाद्र की अंधेरी रात में, वो भी अमावस्या की तिथि में रिमझिम, बढ़िया वो तो व्याकरणाचार्य थे तो साहित्य भी जानते होंगे। रिमझिम झिम वर्षा हो रही हो और चारों ओर खिड़कियां बंद हों, किवाड़ बंद हों, फिर मेरी बेटी को रख दिया जाए तो पूरा कमरा उजागर हो जाता है, चका बिल्कुल चकमक। हमने कहा जैसा बताया गया था वैसी तो दिव्यता नहीं है, लेकिन गोरी चट्टी अभी साहब है। वो बेचारी नहीं हंसना चाहती तो अभी टाका मार के हंस पड़ी। इसका मतलब क्या है, ये जो नाम है केवल नाम से ही नहीं, सावित्री नाम है तो सावित्री जो है वही सावित्री के रूप में उत्पन्न हुई। व्याहृति सप्तव्याहृति हैं ऐसे ही। और त्रयी ऋक् साम यजु विद्या अग्निहोत्र, ये सब के सब क्या है, मंत्र के योग से, देवता के योग से और द्रव्य के योग से यज्ञ की निष्पत्ति होती है। मत्स्य पुराण में विशेष रूप से इसका वर्णन है। 8-9 सामग्रियों के योग से यज्ञ की निष्पत्ति होती है, इसका वर्णन मत्स्य पुराण में है। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, मुख्य रूप से द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप यज्ञ है। तो यहाँ पर सावित्री को कोई पुत्र संतान बना ले बहुत ऊंची बात है, व्याहृति को कोई संतान बना ले बहुत ऊंची बात है, वेदत्रयी को कोई त्रयी विद्या को कोई संतान बना ले बहुत ऊंची बात है। अग्निहोत्र ही किसी का पुत्र होकर जन्म ले बहुत ऊंची बात है। अब पशु की भी आवश्यकता होती है, गोधन आदि के बिना यज्ञ का संपादन हो ही नहीं सकता है। आजकल कोई अपने बेटे का नाम पशु रखे तो निंदा है या प्रशंसा, लेकिन यहाँ पशु नाम है क्या, तो सीधे ध्वनित किया गया है कि पशु तुल्य नहीं, यज्ञ में जिसका विनियोग उपयोग होता है वो पशु तत्व भी संतान होकर जन्म लेने में समर्थ है। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, ये महाभारत का वचन, वेद वचन तो मानते हैं, महाभारत में भी समुद्रित है। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, बहुत बढ़िया है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको ये बताया था, पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपाती जी महाभाग ने, जिनका सानिध्य में यह कथा हो रही है। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, महाभारत में यह वचन सन्निहित है। ये जो ब्राह्मण होते हैं, पहले जो ब्राह्मण होते थे राजकुमार को राज सिंहासन पर आरूढ़ करते थे, तिलक करते थे।
तो एक मंत्र पढ़ते थे, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। हे राजकुमार, राजाधिराज के पद पर मैं तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूँ। ध्यान रखना, हम ब्राह्मणों के राजा, तुम नहीं। हमारे राजा का नाम सुन लो, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। सोम माने चंद्रमा, उमा शब्द है यानी सोम, उमा सहित। शिव पार्वती के युग्म रूप का ही नाम है क्या? चंद्रमा। सोम माने चंद्रमा, सोम माने उमा के सहित। शिव पार्वती के युग्म रूप का नाम है। उपनिषदों में इस प्रकार के हजारों प्रकार के ज्ञान विज्ञान सन्निहित हैं। किस भगवान शिव के दाएं हाथ कौन, बाएं हाथ कौन, ये सब बहुत बड़ा दर्शन विज्ञान है। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, हम ब्राह्मणों के राजा कौन है? अत्रि नंदन सोम। अब ये भी विचित्र बात, अत्रि अनसुईया का नाम सुना होगा, इतिहास है भागवत में। उनके पुत्र जो सोम हुए, आजकल इस बात को समझ पाना बड़ा कठिन है, वही नभोमंडल में चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ रहे। वही नभोमंडल में चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ रहे। हम ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, हम पर रोब मत बघारना, हम पर शासन मत करना। अर्थात बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में आया है। क्या चतुर्थ स्कंद में आया है? अच्युत गोत्र हो जाता है। कश्यप इत्यादि गोत्र तो होते हैं अपने, गोत्र प्रभेद होने पर भी प्रवर को लेकर सनातन धर्म, सनातन कौन सा ग्रंथ हमारा? सार्वभौम सनातन सिद्धांत में प्रवर को लेकर एक अध्याय ही है। गोत्र प्रवर को लेकर एक अध्याय ही है। बहुत संकलन करके, बहुत सोच समझ के लिखा गया है, जगह जगह से सब विचार करके लिखा गया है। तो गोत्र कोई किसी का क्यों ना हो, अगर वो भगवान के परायण हो जाता है तो श्रीमद् भागवत के 34 स्कंद के अनुसार वो अच्युत गोत्र हो जाता है। अब हम लोग संकल्प करके कोई कर्म उपासना करें तो वहाँ पर अपना गोत्र क्या लेंगे? अच्युत। तो यह श्रीमद् भागवत के अनुसार महाराजाधिराज पृथु का सब पर शासन था, वहाँ अपवाद के अच्युत गोत्र वालों पर नहीं, अच्युत गोत्र वालों पर वो शासन नहीं करते थे। अच्युत गोत्र माने भगवान के प्रति जो समर्पित हैं और ब्राह्मण हैं, उन पर शासन राजा नहीं करते थे। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, ए राजकुमार, तुम्हें राजाधिराज के पद पर प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कल से हम पर ही रोब मत बघारना। और दार्शनिक तथ्य क्या है? सोम माने चंद्रमा। चंद्रमा कौन होते हैं? हमारे आपके मन के देवता। हमारा मन इतना संयत है कि हम पर क्षत्रियों के शासन की दाल गलती नहीं, गलने की आवश्यकता नहीं। हम इतने अनुशासित हैं। प्रकारांतर से हुआ ना, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा अत्रि नंदन चंद्रमा, हम ब्राह्मणों के देवता क्या हैं? राजा हैं। हमारे राजा कौन है? सोम, अत्रि नंदन चंद्रमा। दूसरा अर्थ होता है कि हमारा मन चंद्रदेव की कृपा से इतना अनुशासित है, हम कुमार्ग पर चलते नहीं, हमारा आचार विचार शास्त्र विरुद्ध होता नहीं। अन्यों पर आप शासन करना, हम ब्राह्मणों पर रोब मत बघारना, शासन मत करना। इधर ये जो महाभारत में वचन है, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, सोमलता की महिमा। तो हमारे बड़े भाई के बड़े भाई गोद में बैठा लेते थे, कभी काशी में रहते थे, कभी दिल्ली में जब आते थे 5 साल की आयु में, और जो प्रातः स्मरण गाते थे वो हम बचपन में सीख लिए थे, वो जो प्रातः स्मरण। इसी प्रकार से बहुत कुछ धर्म कर्म की बात बताते थे। उन्होंने बताया था कायाकल्प, वो बहुत ऊंचे वैद्य थे, चिकित्सक थे, लेकिन चिकित्सा का उपयोग कभी उन्होंने धन के लिए नहीं किया। आज मैं सोच रहा था, आज जीविषबो विद्याम यशः कामौ समन्ततः ते सर्वे नृप पापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः।
यह श्लोक महाभारत का तो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। संभल के इसका अर्थ सुनने की आवश्यकता है, मैं संभल के तो कर ही रहा हूँ। आज जीविसवो विद्याम, उच्चारण भी श्लोक का बहुत कठिन है। आज जीविसवो विद्याम यशः कामो समन्ततः ते सर्वे नृप पापिष्ठा धर्मस्य परिपंथिनः। केवल अर्थ और काम के लिए विद्या का जो उपयोग और उपभोग करते हैं, विनियोग करते हैं, पापिष्ठा सुपरलेटिव डिग्री अव्वल दर्जे के, उर्दू में कहूँ तो अव्वल दर्जे के वो पापी हैं। आज जीविसवो विद्याम यशः कामो समन्ततः, समन्ततः माने आनुषंगिक नहीं, केवल अर्थ और काम, धन और मान, हाय धन हाय मान हाय प्राण हाय परिजन, इसी के लिए जो विद्या का उपयोग करते हैं, सर्वे पापिष्ठा धर्म से परिपंथिना, धर्मद्रोही हैं। इस दृष्टि से तो जितने शिक्षण संस्थान हैं विश्व में वो सब धर्मद्रोह के केंद्र हो गए या नहीं। और आधुनिक जितने शिक्षक हैं, बुरा न मानो, अव्वल दर्जे के पापी हो गए या नहीं। पिछले दिनों मैंने बताया कि भीष्म जी ने चेतावनी दी, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, राज्य को बाजार का सौदा न बनावे। अब हर व्यक्ति बाजार का सौदा है। बुरा न मानो, होली है, युवक अगर पढ़ा लिखा हो और बाबा हो जाए, आप लोगों को छोड़ कर, इसलिए कि 20-25 करोड़ पर तो हाथ मार ही सकता हूँ। माने संत वेश धारण करना भी धन कमाने के लिए, मान कमाने के लिए हो गया तो कुएं में भांग पड़ गई या नहीं। यहाँ लिखा है आज जीविसवो विद्याम यशः कामो समन्ततः ते सर्वे नृप पापिष्ठा धर्म से परिपंथिनः। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के एक शिष्य थे, अब वो दंडी स्वामी हैं। धोखे में उनको किसी ने दंड दे दिया, उत्तराधिकार का प्रलोभन देकर बेचारे मारे गए। दंड में आस्था न होने पर भी अपने गुरु के पास भी कभी नहीं जाते। यहाँ एक बार आए भी थे, हमारे बहुत परिचित हैं, नाम नहीं लूँगा, छत्तीसगढ़ के हैं। आप दंडी स्वामी नहीं हो, उनकी बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे गुरुजी कहते हैं चित्रकूट में जाकर जंगल में, अमुक जगह जंगल में जाके तप करो। मैं गोरा चट्टा हूँ, ब्राह्मण हूँ, फिर पढ़ा लिखा हूँ, फिर अब जब मैं गुरुजी की आज्ञा मान के तप करूँगा और दांत टूटने लग जाएंगे, 70-75 साल का हो जाऊँगा, तो कोई चेली बनेगी, कोई चेला बनेगा, कोई धन मिलेगा, गुरुजी मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे। उनकी आज्ञा मानूंगा तो अपने आप तो गुरुजी करोड़ों रुपये से खेलते हैं और हमको कहते वन में जाकर तप करो, कथा मत कहो। श्री राम किंकर जी की कथा की उन्होंने नकल की। स्वामी जी के शिष्य थे राम किंकर जी, अपने जीवन काल में राम किंकर जी को कभी नहीं बुलाया स्वामी जी ने। वो कथा पसंद नहीं करते थे कि ये इतिहास को अभी रूपक बना के कह देता है। भागवत में जो उत्प्रेक्षा है उसको राम किंकर जी ने क्या किया, रामायण के पात्रों में या विनय पत्रिका में दशमौली, ये सब है ना ये सब मोह दशमौली, रावण को क्या कहा, मोहावतार, तो वो रूपक। तो इसलिए स्वामी अखंडानंद महाराज को पूज्य उड़ियाबाजी ने कहा था, बेटा अध्यात्म के नाम पर इतिहास का गला मत घोटना, इतिहास को सुरक्षित रखते हुए कथा कहना, रूपक मत मानना। तो राम किंकर जी की प्रसिद्धि यही थी कि इतिहास को खा जाते थे और रूपक के आधार पर मूढ़ जनता मोहित हो जाती थी, अपने जीवन काल में नहीं। तो राम किंकर जी की कथा की अनुकृति करके वो दंडी स्वामी का नाम नहीं लूँगा, अभी जीवित हैं भगवत कृपा से, वो कथा कहते। स्वामी जी ने कहा नहीं तुम तप करो। हमसे कहा महाराज को कहिएगा मत, बताइए मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कोई चेली बनेगी, कोई चेला बनेगा। महाराज को कहता हूँ महाराज चित्रकूट में एक जंग मंदाकिनी के तट पर वृक्ष पर मचान बना के मैं रहता हूँ और ब्राह्मणों के घर में भिक्षा मांग के पाता हूँ, लेकिन जाता हूँ पटना, एक कलेक्टर मेरा शिष्य हो गया, उधर कमिश्नर सिद्ध हो गया है। अब यही तो अवस्था है धन मान कमाने की। गुरुजी तो बिल्कुल हमको तप करा कर मार देंगे, बुढ़ापे में कौन शिष्य बनेगा बोलो। तो चिंता ये है कि बाबा होना व्यर्थ न जाए। अगर करोड़ों रुपये पर हाथ नहीं फेरा, 2-4 हज़ार चेले चपाटी नहीं बनाया तो बाबा होना व्यर्थ गया।
यहाँ तो लिखा है आज विश्वविद्याम यशः कामौ समन्ततः ते सर्वे नृप पापिष्ठा धर्म से परिपंथिनः। अपनी विद्या का उपलक्षण है, अपनी विद्या का, अपनी कला का समग्रता समन्ततः सर्वतोभावेन धन मान के लिए उपयोग करते हैं। ते सर्वे नृप पापिष्ठा, राजन वे सब अव्वल दर्जे के 1 नंबर के पापी हैं। धर्मस्य परिपंथिनः, धर्मद्रोही हैं। अब लीजिए, अब धर्मद्रोही जब कथा कहेंगे धन मान के लिए तो राष्ट्र का उत्कर्ष कैसे होगा। अब धर्मद्रोही राजनीति में जाते हैं अरबों रुपये से खेलने के लिए, क्या राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए जाते हैं क्या? इस देश का क्या होगा? मोदी जी त्यागी हैं, मुझे मेरे परिचित हैं, वो कोई अपने परिवार या किसी के लिए भाई इत्यादि के पास धन है या नहीं, माँ को भाई लोग पोषण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, आदित्यनाथ योगी भी घर नहीं भर रहे, बहुत अच्छे हैं ये लोग, लेकिन विचार ये है कि नीति और अध्यात्म से भिन्न शिक्षा पद्धति होगी और हर व्यक्ति समाज का शोषक होगा। हर व्यक्ति की संरचना ही धन मान के लिए होगी, तो राष्ट्र का उत्कर्ष कैसे होगा? नींव को तो स्वतंत्रता के बाद से क्या कर दिए, डमाडोल। इसलिए कहा, हमने संकेत किया कि ये जो नाम है, ये नाम क्या है? यज्ञ की सिद्धि मंत्र के द्वारा होती है, द्रव्य के द्वारा होती है। अग्नि के बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती, देवता के बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि यज्ञ में प्रयुक्त विनियुक्त जितने सामग्री हैं, ऋषि मुनियों ने अपनी पत्नी के द्वार से सबको संतान के रूप में व्यक्त किया। मैं बार बार 3 दिनों से इस प्रकार का वक्तव्य क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि इस प्रवचन को सुनकर कुछ सद्गृहस्थ कटिबद्धता पूर्वक ऐसे पुत्र पुत्री को प्रकट करने के लिए जीवन में तपोबल इकट्ठा करें, जिससे राष्ट्र का उत्कर्ष हो सके। तो फिर क्या हुआ? सावित्री को संतान के रूप में व्याहृति, सप्तव्याहृति, भूर्भुवस्व, ये सब व्याहृतियों को भी संतान के रूप में, त्रयी विद्या को भी संतान के रूप में, अग्निहोत्र को भी संतान के रूप में, और उपकारक जो पशु वृंद हैं उनको भी संतान के रूप में। सोम की बात मैं कह रहा था, तो बड़े भाई ने कहा कि एक कायाकल्प की लता होती है, सोम उसका नाम क्या है, क्यों है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में तिथि के अनुसार पत्ते लगते हैं और पत्ते गिरते हैं, ये सब लक्षण कायाकल्प। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सोमलता उसका नाम है। एक ऐसी लता होती है, तो हम बच्चे मुग्ध होकर सुनते थे। अब जब शंकराचार्य हुए तो 7-8 वर्ष पहले लगभग आंध्र के कुछ व्यक्ति आए कहीं से, एक मुसलमान सज्जन ने भारत को बहुत बड़ा उपहार दिया कि सोमलता भारत में लुप्त हो गई थी, उसकी पहचान भी नहीं रह गई थी। सोम याग में सोम रस का उपयोग होता है, और जब इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः आहुति की दृष्टि से सोमलता को रस का रूप प्रदान करते हैं, कूटते हैं, उस समय देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में नाचने लगते हैं। आहा हाँ, जैसे हमारे भृगु को मालूम पड़ जाए आज बढ़िया खीर, मालपुआ, रबड़ी, कचौरी भोजनालय में, बस नाम सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से अब मेरे लिए जो आहुति दी जाएगी इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय सोम रस के, तो इंद्र नाचने लग जाते हैं। इंद्र को सोमलता का रस इतना प्रिय है। तो सोम लता है वो कायाकल्प की। तो यहाँ कुछ चिकित्सक आए थे, हमने कई बार कहा भी, कुछ जो माध्यम थे कि उनके माध्यम से सोमलता मठ में लगाए जाएं। अब वो सोमलता, एक मुसलमान सज्जन ने उसका अनुसंधान किया, भारत में विशेषकर आंध्र इत्यादि में उसकी खेती भी होने लगी है। हमारी भावना थी कि दिव्यलता मठ में भी लगे है, कुछ प्रयास भी किया था, दिन रात लिखने पढ़ने में लगे रहने के कारण बहुत से काम से विमुखता आ जाती है। तो जो लोग माध्यम बने थे, कुछ बने थे ना, उनके माध्यम से सोमलता लगे। तो सोम को सोम क्यों कहा? चंद्रमा से उस लता का सीधे संपर्क। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक।
यहाँ तो गीता के 15वें अध्याय में केवल चंद्रमा का नाम है, छांदोग्य उपनिषद में फिर सूर्य का भी नाम, और अग्नि के द्वारा तो क्या है, देवताओं तक सामग्री पहुँचती है। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। सूर्य चंद्र अग्नि का योग ना हो तो जगत क्या रह जाए। इसलिए सोमलता माने चंद्रमा की किरणों का तिथि के हिसाब से जिस लता पर प्रभाव पड़ता हो। फिर यहाँ सुनिए, तारीख का प्रभाव नहीं पड़ता सोमलता का, पर तारीख का प्रभाव नहीं पड़ता। सोमलता जो होती है उस पर तिथि का प्रभाव पड़ता है, पक्ष का प्रभाव पड़ता है। कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, उसमें भी तिथि का प्रभाव पड़ता है। समुद्र के ज्वार भाटे पर तारीख का प्रभाव नहीं, तिथि का प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर तारीख का नहीं, तिथि का प्रभाव पड़ता है। तो सनातन सिद्धांत अकाट्य क्यों हैं? सनातन क्यों हैं? सिद्धांत माने कितना भी काट छांट करो अंत में सिद्ध के सिद्ध ही रह जाएं, अन्यथा सिद्ध नहीं जिनको किया जा सकता उनका नाम, ऐसे नियम का नाम सनातन सिद्धांत है। तो यह है क्योंकि प्रकृति के सर्वथा अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल और प्रकृति का शोधन करके जीवन में दिव्यता, प्राकृत पदार्थों को सुसंस्कृत करके जीवन में दिव्यता का आधान करना। विकृति भी एक यहाँ संस्कृति है। भोजन बनाएंगे ना तो दाल आदि को उबालेंगे तो विकृति है या नहीं? लेकिन सुसंस्कृत करके वो भी विकृति भी जिसके यहाँ संस्कृति हो जाती है, और जिसके यहाँ जाके संस्कृति भी विकृति हो जाती है। आजकल सांस्कृतिक कार्यक्रम माने विकृति कार्यक्रम क्या है? तो किसी के यहाँ जाके संस्कृति भी विकृति हो जाती है। हमारे यहाँ विकृति भी, रंधन भोजन बनाते हैं ना, तो यहाँ हमारे यहाँ तो विकृति भी संस्कृति है। इसलिए कहा सोम, सोम माने सोमलता, चंद्रमा से संबद्ध लता। कुछ ऐसे होते अग्नि से संबद्ध लता, अग्नि की प्रधानता से। कुछ ऐसे होते हैं किसके? सूर्य की प्रधानता से, कुछ चंद्रमा की प्रधानता से। सोमलता जो है चंद्रमा की प्रधानता से। और ज्योतिष्मती, ज्योतिष्मती है ना बेल, मालकांगनी जिसको कहते हैं, लता है, वो किसकी प्रधानता से है? ज्योतिष्मती, वो सूर्य की और अग्नि की प्रधानता से है। ऐसे ही मत्स्य पुराण का अनुशीलन करें, भगवद गीता के अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम विभूति का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए ना। ब्रह्मा विष्णु महेश का अर्थ क्या होता है? सूर्य चंद्र अग्नि के अधिदैव। क्या जीव का नाम जब विश्व वैश्वानर होता है तो अग्नि प्रधान, तेजस हिरण्यगर्भ होता है तो सूर्य प्रधान, प्राज्ञ अंतर्यामी होता है तो चंद्र प्रधान। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप हैं। तो ब्रह्मा से संबद्ध वृक्ष कौन है? विष्णु से संबद्ध वृक्ष कौन है? और शिव से संबद्ध वृक्ष कौन है? पाकर जो प्लक्ष है वो ब्रह्मा जी से संबद्ध वृक्ष है। ब्रह्म तेज की प्राप्ति करनी हो तो पाकर प्लक्ष के नीचे बैठे। और अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम विष्णु भगवान से संबद्ध अश्वत्थ, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, वो तो है ही। अश्वत्थ पीपल भगवान विष्णु से संबद्ध वृक्ष है क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ता है। ये छोड़, गाय और पीपल का स्वभाव है ऑक्सीजन छोड़ना, जीवनी शक्ति में हेतु है। अब वट जो है वो शिव से संबद्ध वृक्ष है। ऐसे कदली, हनुमान जी कहाँ रहते हैं? कदली वन में। वायु से संबद्ध वृक्ष कौन है? कदली। गंधमादन पर्वत पर इस समय गंधर्व लोग रामलीला करके दिखाते होंगे, हनुमान जी उसके दर्शक होंगे। नित्य ही गंधर्व कदली वन में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी जो चिरंजीव हैं उनको रामलीला करके दिखाते हैं। उसमें बहुत वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, बहुत ही विह्वल होकर हनुमान जी उसके दर्शक और श्रोता होते हैं। तो सोम का अर्थ यह हुआ यज्ञ में प्रयुक्त विनियुक्त जो सोमलता है, लता विशेष, वह भी संतान होकर जन्म लेने में समर्थ है, उसे भी संतान के रूप में प्राप्त किया। चातुर्मास्य, बहुत बढ़िया।
कार्तिक फाल्गुन आषाढ़ के प्रारंभ में चातुर्मास से 12 को 4 से भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 4 3 12 है या नहीं? कार्तिक फाल्गुन और आषाढ़ के प्रारंभ में जो यज्ञ होता है उसका नाम है चातुर्मास्य। चातुर्मास्य को भी पुत्र के रूप में जन्म दिया, संतान के रूप में। किन्होंने जन्म दिया? सविता और उनकी पत्नी प्रश्नि ने। इनके योग से चातुर्मास का भी जन्म हुआ। पंच महायज्ञ, बहुत बढ़िया नाम ही हो ऐसा नहीं, जैसा मैंने कहा नाम तो है कपूर और शरीर से गंध है हिंग जैसे, ऐसा नहीं। माने ये जो तत्व हैं इनको पुत्र के रूप में प्रकट किया गया। हमने त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद का वचन सुनाया था 2-3 दिन। उसमें कहा गया है कि अगर कोई चित्त धातु है, चेतन है और उसका अवतार नहीं होता तो आकाश के समान जड़ ही सिद्ध होगा। तो ब्रह्म ही जब जगत के रूप में देश काल वस्तु के रूप में उल्लसित है, कोई भी काल अवयव है, देशावयव है और महत्त्व इत्यादि हैं, तत्वावयव हैं, ये सब के सब आधिदैविक धरातल पर चेतन हैं। कोई भी लाला होकर लाली होकर प्रकट होने में समर्थ हैं, ये कहा। अध्यापन का नाम ब्रह्म यज्ञ है, तर्पण का नाम पितृयज्ञ है और होम करते हैं देव यज्ञ है। भूत यज्ञ क्या है? प्राणियों के लिए अन्न प्रदान करना, यह सब है नृयज्ञ। हाँ, अतिथि सेवा जो है वो बहुत बढ़िया नृयज्ञ है। इस प्रकार से पंच महायज्ञ, बहुत विचित्र बात है, नाम है महायज्ञ और खर्चा नहीं के बराबर, व्यय बिल्कुल कम। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञ का नाम महायज्ञ नहीं ना, यज्ञ को महायज्ञ कह दें, महायज्ञ पृथक है। मनुस्मृति 370 महापंच महायज्ञों का नाम लिया गया है मनुस्मृति 370 में। महायज्ञ, महायज्ञ का अर्थ होता है खर्चा नहीं के बराबर, लाभ बहुत। और यज्ञ में खर्चा बहुत, लाभ भी, लेकिन महायज्ञ बहुत बढ़िया है। अध्यापन, अध्ययन अध्यापन भी यज्ञ है न, ज्ञान यज्ञ इसका नाम हुआ या नहीं? ऋषि ऋण से, पितृ ऋण से, देव ऋण से, भूत ऋण से मुक्त होने की भावना से सब यज्ञ। माता भी अग्नि है, पिता भी अग्नि है, अतिथि भी अग्नि है, अग्नि तो अग्नि है ही। और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इनमें अनुगत कौन है? देव। मातृ देवो भव, देव माने आत्मा, परमात्मा। परमात्मा की अभिव्यक्ति माता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति पिता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति आचार्य, परमात्मा की अभिव्यक्ति कौन? अतिथि। देव ये प्रतीकोपासना है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता आचार्य अतिथि और अंत में अग्निदेव आहुति उनमें डालते हैं। अग्नि की ही, अग्नि के मूर्त रूप अतिथि होते हैं। अगर कोई अतिथि आ गया और उसका विधिवत उचित स्वागत न हुआ, सत्कार नहीं हुआ, तो वो पुण्य को जला के चला जाता है। अतिथि मानो साक्षात अग्नि है। उचित ढंग से मर्यादा की सीमा में अगर अतिथि सत्कार से हम विमुख हो गए तो मानो अतिथि हमारे पुण्य को जला के चला जाएगा। इसीलिए कहा पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ। अब इसमें थोड़ा विचार करके देखें तो सावित्री को हम क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे या चेतन? व्याहृति को क्या कहेंगे? वेदत विद्यात्रयी को, वेदत्रय को हम क्या कहेंगे? अग्निहोत्र को क्या कहेंगे? पशु चेतन है, लेकिन किसी कोई व्यक्ति अपने बेटे को पशु कह दे तो उत्कर्ष होगा या अपकर्ष। लेकिन यज्ञ में प्रयुक्त और विनियुक्त जो पशु है वो पशु शरीर में नहीं, यज्ञ में प्रयुक्त और विनियुक्त जो पशु है उसमें दिव्यता ऐसी होती है कि भगवान ने उसे यज्ञ में प्रयुक्त और विनियुक्त होने योग्य बनाया है, तो वो दिव्य संतान देवता आदि का विग्रह धारण करके उत्पन्न हो। है पशु, पशुगत जो जीवात्मा है उसने
उसको उन्होंने आदिदैविक धरातल पर चेतन समझ करके जन्म दिया। सोम का भी अवतार, चातुर्मास्य का भी अवतार, पंचमहायज्ञ का भी अवतार, ये इस प्रकार से 8, बहुत बढ़िया, ये जो 8 हैं पुत्र होकर के, संतान होकर के उत्पन्न हुए। कितना दिव्य इतिहास है हम लोगों का। अब इसको आधुनिक व्यक्ति क्या कहेंगे, आस्तिक प्राय होंगे तो कहेंगे कि अपने संतान का ये नाम रखा। ये सब चीज़ें जो हैं ये अवतार कैसे ले सकती हैं, जन्म कैसे ले सकती हैं। लेकिन वस्तु स्थिति है कि कालावयव, देशावयव, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री अवतार ले सकती हैं। चेतन से अधिष्ठित होने के कारण आदिदैविक धरातल पर, ब्रह्मसूत्र में भी यही शास्त्रा चल रहा है ना आजकल, आदिदैविक धरातल पर पृथ्वी आदि सब चेतन ही है, जड़ कुछ भी नहीं। जब सनातन धर्म के अनुसार दिनचर्या होती थी तो शरीर के निर्वाह के लिए, शुद्धि के लिए हमको तो बहुत सी चीज़ों को कष्ट भी देना पड़ता है। दांतवन तोड़ते थे तो मंत्र पढ़ते थे या नहीं, वनस्पति की। आपको मैं कष्ट दे रहा हूँ, आपका कोई अंश में दंत धावन के लिए ले रहा हूँ, ऐसे पृथ्वी पर पाँव देते थे। ये जब से, मैं नाम नहीं लूँगा कि निमान भाव का, पुराणों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी अंग्रेज़ों ने कूटनीति का आलम्बन लेकर, तब से जड़वाद फैल गया। हमारा सारा व्यवहार जो होता था अधिदैव को लेकर, क्या चेतन को लेकर, हमारे जीवन में विकास के नाम पर जड़ता का सन्निवेश कर दिया गया। ये देखो, ये दातवा, ये वनस्पति की स्तुति कर रहे हैं, हाँ, हंसने लगे। तो तुम अब एक आपको बात बता दूं, वह निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी, वो तो उसी परिवार की थी, उधर की अंग्रेज। उसने बहुत काम किया। ये जगदीश चंद्र बसु आयु में उससे 10 साल छोटे थे। वह निवेदिता से 10 साल आयु में छोटे थे जगदीश चंद्र बसु। अंग्रेज बस जगदीश चंद्र बसु के पांव खींचने में लगते थे कि भारत में कोई वैज्ञानिक ना हो जाए। वैज्ञानिक गोष्ठी में बहुत बढ़िया एक महान भाव ने, कुलश्रेष्ठ थे या अग्रवाल थे, कोई बोले थे बहुत बढ़िया कि अग्रवाल बहुत बढ़िया बोले थे कि ये सारे वैज्ञानिक जो है क्रिश्चियन तंत्र से प्रेरित होकर उधर हुए, पश्चिम, उधर दक्षिण, उधर पश्चिम जगत, पाश्चात्य जगत की ओर हुए। तो हमारे यहाँ जगदीश चंद्र बसु के टांग खींचने में अंग्रेज लगा करते थे, लेकिन निवेदिता हमेशा जगदीश चंद्र बसु का साथ देती थी और भिड़ जाती थी अंग्रेज़ों से। यहाँ तक कि जगदीश चंद्र बसु जब वह निवेदिता को पत्र लिखते थे, माँ कहकर संबोधित करते थे, जबकि आयु में वो 10 साल छोटी थी। ये सनातन संस्कृति है, इसलिए हमने संकेत किया कि हमारे यहाँ जगदीश चंद्र बसु जी ने यांत्रिक विधा से सिद्ध किया कि स्थावर प्राणी भी प्राणी हैं, और वेद इत्यादि जो हम कहते हैं ये भी आदिदैविक धरातल पर क्या हैं, चेतन ही हैं। सिद्धिर्भगस्य भार्यांग महिमानं विभुं प्रभुं आशीषं सवरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रताम्। भग की पत्नी सिद्धि, भगवान कहते हैं ना, भगवान ऐश्वर्य विभूति। यहाँ विष्णु पुराण में षड्भग का वर्णन है, यहाँ भी आगे यहाँ विभूतियों का नाम लिया जाएगा, जिसके योग से समग्र ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, यश इत्यादि धर्म जिसमें सन्निहित तो उसी का नाम भगवान है। आंशिक रूप में भग की प्रतिष्ठा जीवन में हम मनुष्यों के जीवन में होती है। भग की पत्नी सिद्धि बहुत बढ़िया है। क्या अर्थ हुआ? ऐश्वर्य से सिद्धि की प्राप्ति होती है या नहीं? इसलिए भग की पत्नी कौन हो सकती है? सिद्धि। सिद्धि के द्वार से भग ने क्या किया? महिमा को, विभु को और प्रभु को, ये 3 पुत्र, आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। आशीष बहुत बढ़िया, प्रभु, विभु, महिमा,
भाग और सिद्धि के योग से इन सब विभूतियों की हमारे जीवन में अभिव्यक्ति हो सकती है या नहीं। उन्होंने इनको पुत्र के रूप में प्राप्त किया और आशीष, आशीर्वाद चाहिए या नहीं, आशीष, उसको कन्या के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ, भग और सिद्धि का जीवन में योग हो जाए तो महिमा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति महिमान्वित होता है, विभुता को प्राप्त होता है, प्रभुता को प्राप्त होता है। देववृंद उसको आशीर्वाद देते हैं और उसका आशीर्वाद अन्यों को भी लगता है। तो 3 पुत्र और 1 कन्या की उत्पत्ति हुई। आशीषम सवरारोहम कन्या प्रासूत सुव्रताम, बहुत बढ़िया, सुव्रताम, सुव्रता कन्या थी, सुंदरी भी थी और सदाचारिणी भी थी। वरारोहाम सुव्रताम, कन्या कैसी होनी चाहिए पुत्री, वरारोहा हो और सुव्रता हो, इसका मतलब सुंदरी भी और सदाचारिणी भी थी। अब बड़ी विकट बात है, सदाचार है और रूप की दृष्टि से कुरूपता है तो अभी उतनी ख्याति नहीं होती। वरारोहा है, इसका क्या अर्थ हुआ, देखने में सुंदरी है लेकिन सुव्रता नहीं है तो भी भले व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करते। कन्या कैसी होनी चाहिए, वरारोहाम सुव्रताम, सुंदरी और सदाचारिणी कन्या को भी उत्पन्न किया। महिमा, विभु, प्रभु और आशीष, आशीष। अब आजकल आशीष किसी कन्या का नाम रख दें तो कहते ये क्या नाम रखा है, पुरुष का नाम लगता है। और शक्ति किसी पुत्र का नाम रख दें। बशीर जी क्या व्याकरण नहीं जानते थे, अपने बेटे का काम नाम रखा था, उनको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था क्या। शक्ति, पराशर जी से पहले बशीर जी के शक्ति, तो इसका मतलब क्या है, नामकरण को लेकर। जरत्कारु, बहुत विचित्र बात है, पति पत्नी का एक ही नाम हो, जरत्कारु। ऋषि भी उनकी पत्नी का नाम भी जरत्कारु। ये हुआ, बहुत हो गया। दूसरा श्लोक हो गया, नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम।